लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम भी बना। करीब 2 दशक बाद बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया है और अब से शुरू हो गया है सम्राट युग। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना के लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर की जनता से जो वादा किया था उसे निभाया। सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं और प्रदेश में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा हैं और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिला है। महज 9 साल पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब उनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ ही पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज से बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, बिहार में पहली बार बीजेपी के सीएम बनने के मायने को अब आप समझिए। बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आया है। बीजेपी को पहली बार मुख्यमंत्री का पद मिला है। आरएसएस या बीजेपी से सीधा जुड़ाव ना होने के बावजूद सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी में अपनी मजबूत जड़ें जमाकर कई दिग्गजों को पीछे सम्राट चौधरी ने छोड़ दिया है। बिहार में पहली बार बीजेपी के सीएम बनने को भी अब आप समझिए। सम्राट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद की है। लालू परिवार पर सीधा हमला कर केंद्रीय नेतृत्व की नजर में आए। 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। फिर 2024 में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2025 के चुनाव में शानदार जीत के बाद एनडीए सरकार में दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। महज 4 साल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। सम्राट चौधरी के अब सियासी सफर को भी जान लीजिए। 1999 में परबत्ता सीट से आरजेडी के विधायक बने थे। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में जेडीयू में शामिल हुए, वहां भी मंत्री बने। फिर 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2024 में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने। ओबीसी चेहरा, कुशल रणनीतिकार की छवि बनाई। बिहार बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री बने हैं 24वें बिहार के और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी बने हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। जैसी व्यवस्था पिछली सरकार में थी, फर्क बस इतना है कि मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का है और ये दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे के हैं।
सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव एनडीए सरकार को मजबूती देंगे। पदभार संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि सरकार मोदी नीतीश के मॉडल पर ही काम करेगी। इसके साथ ही पहली बैठक में ही सीएम सम्राट ने अधिकारियों को भी बेहद सख्ती से काम करने का आदेश दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सम्राट चौधरी ने लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला बयान दिया, उसने ये साफ कर दिया कि बिहार के विकास को नए सीएम किस रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के मॉडल पर सरकार चलेगी और नीतीश जी की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। पदभार ग्रहण करते ही सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए, अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और बेहद सख्त संदेश दिया कि दोगुनी गति से विकास कार्य करें, जन समस्याओं का तुरंत समाधान करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, काम लटकाने पर सख्ती की जाएगी, अनुशासन के साथ ही संवेदनशील होकर काम करने की हिदायत भी दी गई। मतलब साफ है, बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार प्रदेश के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नई सरकार बन चुकी है और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पहला बयान भी उनका सामने आ चुका है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। समझिए कि नई सरकार जो बिहार में बनी है वो कितनी असरदार होने वाली है। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली है। नीतीश युग का अंत हो चुका है और अब बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए सरकार में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है और विकास कार्यों पर जोर का संकेत भी है। नीतीश कुमार ने सुशासन, विकास की लंबी लकीर खींच दी है। अब नए सीएम सम्राट चौधरी के कामों की तुलना सीधे नीतीश कुमार के कामों से होगी। अब आप समझिए नई सरकार कितनी असरदार है। पूर्व सीएम नीतीश के कामकाज से तुलना सम्राट चौधरी की होगी। बेहतर शासन, विकास, नई नीति और क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की चुनौती होगी। गुड गवर्नेंस की छाप छोड़ने की बड़ी चुनौती भी सम्राट चौधरी के सामने होगी। नीतीश कुमार के साथ निश्चय से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी के कंधों पर होगी। योग्य अधिकारियों को अहम टास्क से जोड़ना होगा। भ्रष्ट अफसरशाही पर लगाम कसने की चुनौती होगी। पुलिस तंत्र को और सख्त करने, योजनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती भी होगी। शराबबंदी जैसी बड़ी योजनाओं को और सख्ती से लागू करने का भी एक बड़ा टास्क अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधों पर होगा।